This is test number 2 of the vision, and we have discussed already test number 1, which is related to the polity. This is test also related to the polity, and we have discussed already test number 1. This is test number 2, and we are going to attempt question number 1. Which of the following is correct with reference of the cantonment board? Cantonment board से related question है ये पूछा है इसमें से कौन सही है. It is established for the municipal administration for civilian population in the cantonment area. बिल्कुल सही है. ये एक तरह का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो सिविलियन पॉपुलेशन के लिए बनता है. ठीक है. इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. ये गलत है. दिस इज ए डिफेंस मिनिस्ट्री. ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ना कि होम अफेयर्स के अंदर. तो सेकंड हमारा गलत हो गया. थर्ड पे आते हैं. इट इज़ कंसिडर एज अ पार्शियल इलेक्टेड एंड पार्शियल नॉमिनेटेड मेंबर. बिल्कुल ठीक है. ये कैसे? जो मेंबर्स के चुने जाते हैं वो सारे हमारे पास होते हैं क्या? इलेक्टेड. और फिर ये मेंबर जो चुनते हैं ना, जो हेड को, वो होते हैं नॉमिनेटेड. तो उसका मतलब है नॉमिनेटेड भी हैं और इलेक्टेड भी हैं. तो पहले तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो लोग चुनेंगे हेड वेड को, वो क्या चुनेंगे? उसे कहेंगे नॉमिनेटेड. ठीक है जी. तो उसका आंसर क्या? 1 और 2. उसका आंसर हुआ 1 और 3 आंसर हुआ. आंसर है इसका सी. चलिए सेकंड में चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामानुजन प्राइज इन द फील्ड ऑफ द मैथमेटिशियन. ठीक है. इट इज़ अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ द श्रीनिवासन रामानुजन. बिल्कुल सही है. नो मैन हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज टिल नाउ. गलत है. वुमेन्स को भी मिला हुआ है. दिस प्राइज इज अवॉर्डेड टू द रिसर्च फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री. ये भी हमारा गलत है. तो आंसर क्या होगा इसका? 1 आंसर होगा हमारे पास. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर से. थर्ड पे आते हैं. विद रेफरेंस ऑफ द स्टीम सेल. स्टीम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. स्टीम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी. ये हमारा गलत है. देखो स्टीम सेल हमारे लेबोरेटरी में बना हुआ है. ठीक है. ये हमारे पास जो है इज़ करेक्ट. कैन नॉट बी 3 हमारे पास क्या? विद रेफरेंस ऑफ द स्टीम सेल्स इज़ करेक्ट. इनमें से कौन सा गलत है? तो कह रहा है कि स्टीम सेल कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी के अंदर ये हमारे पास नहीं बना हुआ. तो करेक्ट है. ठीक है. ये सही है हमारे पास. और ट्रांसप्लांटेशंस ऑफ द स्टीम सेल्स कैन बी क्योर HIV. ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि HIV के अंदर जो हम प्रॉब्लम है, इस कैन बी रिमूव्ड बाय द स्टीम सेल रिमूव करके. तो हमारा पहला भी सही है, सेकंड भी सही है. थर्ड पढ़ते हैं. स्टीम सेल कैन बी ड्राइव्ड ओनली मैमल्स. गलत है. ये हमारे पास एनिमल से भी मिल जाता है, प्लांट से भी मिल जाता है. ठीक है. तो स्टीम सेल कैन नॉट बी. तो हमारा आंसर सही सेकंड हुआ, थर्ड हुआ. तो स्टीम सेल हमारा HIV के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. यस, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ HIV आल्सो. तो सेकंड इज राइट. एंड थर्ड इज स्टीम सेल कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरी. स्टीम सेल लेबोरेटरी में मेड नहीं होता. 3 तरह के स्टीम सेल होते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल, एडल्ट स्टीम सेल और iPS सेल. तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हुआ इसका ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट टू द स्टेट्स बिल. स्टेट बिल से रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है ये देखते हैं. द प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल इन द प्ले ऑफ द पैसेज ऑफ द स्टेट बिल. गलत है. स्टेट बिल कैन बी रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व्ड गवर्नर हैज नो प्ले टू रो. सही है. जो स्टेट बिल होता है हमारे पास, में क्या होता है कि व्हेन गवर्नर रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ही विल नॉट हैविंग एनी फर्दर रोल इन दिस द इंटीमेंट ऑफ बिल. मतलब मान लिया कि पहली बार ये बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया, प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, दोबारा रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया, तो अब इसका रोल नहीं है. अब प्रेसिडेंट और वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका रोल है. स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से भेजता है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ओब्लिगेट नहीं है कि पास करना है. ठीक है. तो क्या कर रहा है कि एक बार भेजने के बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं है. अब रोल आ जाता है प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का. आंसर इसका बी सही है. फिफ्थ पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एडजॉर्नमेंट मोशंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली. बिल्कुल सही है. नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर एंड इंटायर. गलत है. कॉन्फिडेंस मोशन हम इंडिविजुअल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हैं. फिफ्थ है हमारे पास. सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ओनली. ठीक है. नोट करेक्ट. ये भी हमारा गलती है. ये दोनों के लिए हो सकता है हमारे पास. सेंसर मोशन होता है वो दोनों के लिए हो सकता है. सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल
और इंटायर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो सेकंड एंड थर्ड कह रहा है क्या गलत है, तो सही है, सेकंड एंड थर्ड दोनों गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो होती है रिटर्निंग ऑफिसर, उसे कहते हैं आर ओ। क्या कहते हैं, आर ओ। ठीक है, आंसर क्या है इसका 6 आर ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, दिस इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, गलत, दिस इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, दिस इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, तो गलत ही हो गया। इट कैन बी अल्टर बाय द पार्लियामेंट टू द जज डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट, गलत है। अपॉइंटमेंट होने के बाद इसमें अल्टरमेंट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। इट इज़ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, गलत है, ऑफ द इंडिया है, तो तीनों गलत हो गए, आंसर इसका डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर कैन बी गवर्नर एक्ट्स एज हीज डिस्क्रिप्शन, मतलब गवर्नर की अपनी पावर होती है। तो सबमिटिंग द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर द 356 द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीन इन द स्टेट। अगर गवर्नर को लगता है कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम नहीं कर रहा स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता, सही है। रिजर्विंग बोल द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर को लगता है कि जो बिल है ये किसी फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट है या फिर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ही कैन बी सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन, ये भी सही है। तो अपॉइंटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर इफ़ नो सिंगल पार्टी सिक्योरिंग द मेजोरिटी ऑफ द इलेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। अगर सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं हो पाती है तो उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन पावर होती है गवर्नर की, वो किसे बुलाता है। तो 1 2 3 हमारे पास आंसर हो गया, आंसर इसका सी। ठीक है, चलिए 9 पे आते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट प्लानिंग कमेटी, अच्छा क्वेश्चन है, 74 अमेंडमेंट के अंदर आता है ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के अंदर आया था, तो 73 74। तो DPC जो बना था हमारा वो 74 अमेंडमेंट जो है हमारा म्यूनसिपालिटी उसके लिए। तो द 74 अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द स्टेबलाइजेशन ऑफ द DPS, सही है। ऑल मेंबर ऑफ द DPC इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गलत है। ऑल मेंबर नहीं, पहले तो हमारे पास होते हैं इलेक्टेड, फिर होते हैं नॉमिनेटेड। तो पहले सारे चुने जाएंगे, या फिर ये समझ लो सारे जितने पंचायत होती है, पंचायत में से ही लोगों को चुना जाता है DPC के लिए। ठीक है, तो कह रहा था इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इट रिप्रेजेंट, हाँ तो सही है, दोनों के लिए होता है 1 और 3, आंसर उसका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विद द रेफरेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इलेक्टेड एज द सेम एज इलेक्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट, गलत है। देखो वाइस प्रेसिडेंट के अंदर जो इलेक्टेड होते हैं उसके अंदर हमारे पास और भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट की अगर आप बात करोगे तो ओनली डिफरेंस द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अगर तो उसमें दोनों में इलेक्शन जो होता है अलग अलग होता है, उसमें हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इसमें लेजिस्लेचर नहीं होता। द रिजोल्यूशन फॉर हीज रिमूवल नीड टू द पास इन द स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ ऑफ हाउस, गलत है। अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर एक मेजोरिटी पास करनी पड़ेगी स्पेशल, या फिर क्या कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी पास कर दें। स्पेशल मेजोरिटी पास करने के बाद लोकसभा उसको क्या कर दे, एग्री कर देता है सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो मेजोरिटी पास होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर विच इज़ पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी बाय लोकसभा। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों आंसर गलत है, आंसर इसका डी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।